everyone, how are you? With the continuation of the different types of goods in the economy, we will study today capital goods. Just थोड़ा सा बच गया है capital goods in unit 2. Okay, we are in unit 2. Capital goods बच गया है. Then we will start unit 3. Okay, so hello and welcome. Hello everyone, welcome to my channel Economics with पुनीता मैम. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि मेरी हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट. वी जस्ट फिनिश्ड यूनिट 2 कैपिटल गुड्स करके हम लोग यूनिट 2 खत्म करके यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे. ओके फाइन. व्हाट इज कैपिटल गुड्स? दोज गुड्स which are used in the process of production for several years and which are of high value. ठीक है, कैपिटल गुड्स ऐसा है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं और जिनके वैल्यूज बहुत हाई होते हैं. दीज आर द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर एंड इन्वॉल्व डिप्रिशिएशन ऑल्सो. ठीक है, ये इस तरह के कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट्स होते हैं एंड सेवरल ईयर्स में जब उसको यूज करते जाते हैं तो उसमें डिप्रिशिएशन भी आता है. इस तरह के कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी. तो हमारा ये यूनिट 2 का लास्ट था कैपिटल गुड्स. अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स? क्या सारे मशीन्स, जब हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं उसमें एग्जांपल दे रहे हैं मशीनरी एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो इसका मतलब कि सारी मशीन्स जितनी हैं सारे कैपिटल गुड्स में आएंगे. बट नो, अगर उस मशीन को किसी हाउस होल्ड ने खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए तो वो क्या हो गया? वो कैपिटल गुड्स में नहीं आएगा. ठीक है, और अगर उसी सेम मशीन को किसी फैक्ट्री में बैठे हुए टेलर ने खरीदा है कपड़े स्टिच करके उसको फर्दर बेचने के लिए, तो वो क्या आ जाएगा? कैपिटल गुड्स में, क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वो कंटिन्यूअस यूज होता है. ठीक है, तो वो कैपिटल गुड्स में आ जाएगा. तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट 2 खत्म हो गया और हम अब यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं. यूनिट 3 में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपके सिलेबस 33% रिड्यूस्ड हो गए हैं. तो पहले था कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड उसके कितने सारे काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वो सारे थे. अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है. बट डायरेक्टली जंप इनटू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आई डोंट थिंक कि वो पूरा क्लियर होगा कंसेप्ट आपको. इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में आपको समझाती जा रही हूँ. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस एंड नेट, ये थोड़ा बताती जाती हूँ तो फिर आपको ग्रॉस बिल्कुल समझ में आ जाएगा. सो कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी प्रोड्यूसर अगर इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, फैक्ट्री चलाने में या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो वो तो और उसके कैपिटल फॉर्मेशन में वो इन्वेस्टमेंट तो सहायक होता है. तो इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाता है कोई भी प्रोड्यूसर तो नेचुरली उसके स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा. इसको हम डिनोट करते हैं आई से. ठीक है, आई इक्वल टू डेल्टा के. पहले के चैप्टर में हमने देख लिया है कि डेल्टा का मतलब चेंज. सो आई इक्वल टू डेल्टा के. हियर आई इज इन्वेस्टमेंट
K is capital stock and delta K is change in capital stock during the year or during an accounting year, whatever you can say. यहाँ पे I इक्वल टू डेल्टा के, मतलब ये I हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट. एंड रिमेम्बर, इसके पहले हम लोगों को C मिल चुका है. ठीक है, ये सारे जितने डिनोटिंग लेटर्स हैं ये आपको याद रखने होंगे. C हमें मिला था फाइनल कंजम्पशन के टाइम में, जब हम फाइनल कंजम्पशन पढ़ रहे थे उस टाइम में हमें C मिला था. ठीक है, नाउ वी हैव गॉट I इज इक्वल टू डेल्टा K. Here I is equal to investment, K is capital stock, delta K is change in capital stock in an accounting year. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अब कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. उसके अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में प्रोड्यूसर के पास कितना स्टॉक बच जाता है माइनस, ठीक है, माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, मतलब कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के स्टॉक को अगर हम कर लेते हैं तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट निकल जाता है. तो आई थिंक कि यहाँ तक आई क्लियर हो गया है. देन चिल्ड्रन, ओके गाइज, वी हैव सीन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. आई इज इक्वल टू डेल्टा के. ठीक है, यहाँ तक हमने देखा. और आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द inventory stock during the year of called gross investment. क्या क्या आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक. ये दोनों को मिला के जो इन्वेस्ट करते हैं प्रोड्यूसर, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, याद हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, याद हो गया? फाइन. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट in the place of worn out assets. अब प्लांट और मशीनरी जिनको चलना है 10 साल 15 साल उसका यूज हुआ, तो उसके बाद तो नई मशीनरी लगानी होगी when the old one has worn out. ठीक है, तो नया मशीनरी जब लगाना होगा पुराने मशीनरी की जगह पे, या वो उसमें थोड़ा सा भी तोड़ फोड़ कुछ हो गया है, डिप्रिशिएशन हो गया है, तो उसको मेंटेन करना है, तो उसमें जो पैसा खर्च होगा वो भी इंक्लूड होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, वॉर्न आउट एसेट्स को मेंटेन करने के लिए या नई मशीनरी खरीदने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करता है प्रोड्यूसर, वो भी इंक्लूड होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में. ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर? रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू डिप्रिशिएशन इज ए पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेंट्री बट डज नॉट cause any net increase in capital stock. अब जो प्रोड्यूसर ने खर्च किया अपने एग्जिस्टिंग
स्टॉक ऑफ कैपिटल को मेंटेन करने के लिए या उस मशीनरी के बदले उसने दूसरी मशीनरी खरीदा और उस पे जो उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये उसका नेट इंक्रीज नहीं हुआ, टोटल उसको कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो वॉर्न आउट एसेट्स के बदले एक नया एसेट्स लिया, या वॉर्न आउट एसेट्स के बदले जो डेप्रिशिएट हो गया था उसको मेंटेन कराया, तो उसमें जो खर्च हुआ वो भी डिप्रिशिएशन भी किसमें इंक्लूड होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब डिप्रिशिएशन इंक्लूड हो रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, तो हमें क्या मिल गया, देन वी हैव गॉट व्हाट, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत वियर एंड टियर एंड डिप्रिशिएशन का भी खर्च इंक्लूड होता है, तो उसको इंक्लूड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूलाज मिल गए हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन करके जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब नेट इन्वेस्टमेंट जब मिल गया माइनस करके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिशिएशन इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, तो सेकंड फॉर्मूला इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी निकल जाएगा। कैसे, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डिप्रिशिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट में जब डिप्रिशिएशन को प्लस करेंगे तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, और जब डिप्रिशिएशन को माइनस करेंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तो नाउ ये अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। जब अभी तक हम ग्रॉस पढ़ रहे हैं, ग्रॉस में ही सारी चीजें आ रही है, डिप्रिशिएशन, वॉर्न आउट एंड परचेजिंग ऑफ स्टॉक, ऑल दिस थिंग्स। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? दिस इज इम्प्लाइज नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, इट सिग्निफाइज नेट एडिशन टू द स्टॉक कैपिटल। तो आई होप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डिप्रिशिएशन थोड़ा डिटेल में विल हैव टू डिस्कस अगेन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है तो ओके, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो कि मेरे इसी तरह के नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू।